यीशु का नाम मनोहर है, कितना वह मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने, दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने, दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। कलवरी पहाड़ पर लोहों के कीलों से प्रभु जी आके देखो, क्रूस पर चढ़ाया है। कलवरी पहाड़ पर लोहों के कीलों से प्रभु जी आके देखो, क्रूस पर चढ़ाया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। नमस्कार मित्रों, हम आपका फिर से एक बार इस सुसमाचार के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो पहली बार जुड़े हैं, हम उनका खास रीति से धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आज के इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में अधिक जानकारी मिले और आशीष मिले।
हम शुरुआत में एक परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से एक आयत को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता की किताब, उसका 32वां अध्याय और पहला और दूसरी आयत को हम पढ़ रहे हैं। भजन संहिता की किताब, उसका 32वां अध्याय और पहले और दूसरे आयत को हम पढ़ रहे हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। मित्रों, हम जब बड़े धनवान लोगों को देखते हैं, हम जब बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं जिनका इस दुनिया में बड़ा नाम है, हम ताकतवर लोगों को देखते हैं, ऐसे इत्यादि लोगों को जब हम देखते हैं तब हमें ऐसे लगता है कि वे बड़े धन्य लोग हैं, बड़े खुशहाल लोग हैं, बड़े शांति से भरे हुए लोग हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के नज़र में धन्य व्यक्ति कौन है? परमेश्वर खुद कहता है, उसके वचन में वो कह रहा है कि धन्य व्यक्ति वह है जिसका अपराध क्षमा किया गया है। धन्य व्यक्ति वह है जिसका पाप ढांपा गया है। इस पाप के विषय के बारे में परमेश्वर ऐसे क्यों लिख रहा है? परमेश्वर पाप के विषय में बड़ा गंभीर है। वो क्यों गंभीर है? क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है और वो पाप से घृणा करता है। और मनुष्य के जीवन में पाप जब आया तब परमेश्वर बड़ा गंभीर हुआ। परमेश्वर मनुष्यों से बड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर मनुष्यों को पाप से बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि इस पाप ने मनुष्यों को परमेश्वर से बड़ा दूर लेकर चला गया है। और वचन में हम पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और सिर्फ ये शारीरिक मृत्यु ही नहीं, लेकिन परमेश्वर से अनंतकालिक मृत्यु, जो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए हमें अलग करेगा, ऐसी मृत्यु। तो परमेश्वर इसी वजह से पाप के विषय में बड़ा गंभीर है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, हम इस विषय पर ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। हमारे मन में अगर ये विचार आया भी तो भी हम इस विचार को दूर करते हैं, किसी और विचार में चले जाते हैं, क्योंकि हमें इसका निवारण मिलता नहीं है, क्योंकि हमें इसका उत्तर मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम डर जाते हैं। देखो, हमें अच्छा नहीं लगता है अगर कोई हमें पापी कहे, दुष्ट कहे, ऐसे गलत गलत नाम से पुकारे, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम अगर हमारे हृदय में झांक कर देखें तो सचमुच में हम परमेश्वर के सन्मुख में पापी लोग हैं, दुष्टता से भरे हुए लोग हैं। हमारे हृदय अंधकार से भरा हुआ है ना। हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पापी हैं। हम अगर ईमानदारी से हमारे हृदय को टटोले तो हम मान जाएंगे कि हम पापी हैं। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है हम ना केवल कर्म से ही पापी है, लेकिन हम जन्म से पापी है। हमने अपने माता पिता के स्वभाव के साथ जन्म लिया है। मेरे बच्चों ने मेरे स्वभाव के साथ जन्म लिया है और उनमें मेरा पाप का स्वभाव चला गया है। इसलिए मैं उन्हें पाप करने सिखाता नहीं हूँ, वे सीख जाते हैं। मैं उन्हें अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गलत काम करने के लिए वो खुद ब खुद सीख जाते हैं, क्योंकि मेरे पाप का जो बीज मेरे शरीर में है वो उनमें गया हुआ है। और परमेश्वर इस बात से बड़ा गंभीर है। हम मनुष्य जो है, हम देखो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमसे अच्छा हो नहीं पाता है। हम बुरा करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमसे आसानी से वो हो जाता है। हम एक ऐसे पाप के जाल में फंसे हुए हैं जिससे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। बहुत असहाय महसूस करते हैं। हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कृति में हम पाप करते रहते हैं,
है ना। हमारे विचारों का यदि एक फिल्म बनाया जाए एक दिन का भी, तो हम लज्जा के कारण ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारे विचारों में ही हम इतने पाप करते हैं जो कोई देख नहीं सकता है। बाकी हमारे शब्दों में और हमारे कृति में तो वो अलग ही है, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख हम पापी व्यक्ति हैं। हम परमेश्वर से दूर जाने योग्य लोग हैं। परमेश्वर जो पवित्र है, जो पवित्रता में वास करता है, उसके करीब जाने योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो हमारे हालात को देखता है। हमारे हालात को देखने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है। वो पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। और वो हमारे असहाय इस अवस्था को देखता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम बड़े बड़े धार्मिक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, हम भले काम करते हैं, अपने आप को इस पाप से बचाने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप में, इस शरीर में बहुत असहाय है। हम मनुष्य अपने खुद के पाप के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कौन उत्तर देगा? फिर कौन इसका निवारण करेगा? हम परमेश्वर के वचन बाइबल में उसका भी उत्तर पाते हैं। मनुष्य पापी है, मनुष्य मृत्यु के योग्य है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और 23वें आयत में ऐसा पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। ये बहुत ही बेहतरीन एक सुसमाचार हम मनुष्यों के लिए है। परमेश्वर हमें धन्य व्यक्ति बनाना चाहता है, हमें खुशहाल व्यक्ति बनाना चाहता है। जो ये दुनिया नहीं दे सकता है, जो खुशी ये दुनिया नहीं दे सकती है, वह खुशी हमें परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर हमें आत्मिक खुशी, अनंत काल की खुशी देना चाहता है, अनंत काल की धन्यता देना चाहता है। ये क्षणभंगुर खुशी जो ये दुनिया देती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन हम अशांत रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। हमें कुछ नया चाहिए, हमें कुछ बड़ा चाहिए, है ना। हम खुशी पाते नहीं। लेकिन परमेश्वर के नज़र में जो खुशी हमें देना चाहता है, वो अनंत काल की खुशी है, आध्यात्मिक खुशी है। और एक बार वो खुशी अगर आपको और मुझे मिल जाए, तो ये दुनिया की खुशी उसके सामने कुछ नहीं है। हम अगर आध्यात्मिक खुशी रहेंगे, तो हम शारीरिक खुशहाल रहेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन में हम पाते हैं। और परमेश्वर हमें धन्य बनाना चाहता है। इस वचन के अनुसार क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका पाप ढापा गया हो, जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न लेता हो, जिसके मन में कोई कपट ना हो। ऐसा व्यक्ति हमें परमेश्वर बनाना चाहता है। कैसे होगा? अगर हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं, अगर उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, फिर उत्तर कौन देगा? परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा अभी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलता है, पाप की क्षमा मिलती है। कैसे? देखो, हम जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आए। आप और मैं अपने पापों के लिए, अपने मृत्यु के लिए, अपने अनंत काल के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सब करने के लिए, हमें इस मृत्यु से बचाने के लिए, इस पाप के जाल से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में, अपने जीवन में ये प्रमाण दिया कि वो परमेश्वर है जो मनुष्य बन के आए हैं। पाप रहित जीवन बिताया, उनके अंदर कोई पाप नहीं था। वो बड़े अधिकार से ये बात पूछ सकते थे लोगों से कि आप में से कौन है जो मुझ में पाप दिखा सकता है, जो मुझ पर दोष लगा सकता है। हम में वो ताकत नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर पाप दबा हुआ है, भरा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ। यदि कोई मेरे पीछे हो लेगा तो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। मैं जीवन की रोटी हूँ, यदि कोई मुझे खा लेगा तो कभी भूखा न रहेगा। मैं जीवन जल हूँ, यदि कोई मुझे पी लेगा तो कभी प्यासा न रहेगा। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अब आप मृत अवस्था में हो, आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा आत्मिक जो स्थिति है वो मरे हुए मृत अवस्था में है। मैं आया हूँ ताकि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं अपनी सेवा टहल कराने के लिए नहीं, पर सेवा करने के लिए और अपना प्राण पापियों के लिए, मैं छुड़ौती के लिए अर्पण करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। क्या ऐसे शब्द किसी और ने कहे हैं? क्या आपने किसी के बारे में ऐसा सुना है जिसने अपने बारे में ऐसा कहा हो कि वो क्यों आया है इस दुनिया में? यह प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद था। जिस बात को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उन आत्मिक बातों के लिए, पाप से बचाने के लिए, पापियों के लिए, जो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस विषय के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो पापियों का नाश करने नहीं आए, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आए, उनका उद्धार करने के लिए आए। कैसे किया? देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रमाण दिया कि वो परमेश्वर है। बड़े बड़े चमत्कार के काम किए, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया, बहुत पवित्र जीवन जिया। लेकिन हम उनके आखिरी के दिनों में देखते हैं कि उनको सूली पे चढ़ाया गया, उनको एक क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, हाथों में खीले टोके गए, पैरों में खीले टोके गए, सर पे कांटों का मुकुट डाला गया, के मुंह पे थूका गया, उनके पीठ पर कोड़े बरसाए गए। ऐसा लिखा गया है जैसे एक किसान अपने ज़मीन को पर हल जोतता है, वैसे उनके पीठ पर कोड़े बरसाकर उनका पीठ चीरा गया। इतने दुख सहे क्यों? इतना भला जीवन जीने के बाद, इतना अच्छा पवित्र जीवन जीने के बाद, किस अपराध के लिए उनके ऊपर ऐसा व्यवहार किया गया? क्यों ऐसा व्यवहार किया गया? मित्रों, सिर्फ आपके और मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर लटके हुए थे, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, आपको और मुझे पापों से बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर उस क्रूस के ऊपर अपने प्राण को एक बलिदान के स्वरूप में चढ़ा दिया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसी वजह से एक पवित्र लहू बहाने जाने की ज़रूरत थी, और 2000 साल पहले हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने आपके और मेरे पापों के लिए उस सूली पर अपने लहू को बहाया, और उनकी कहानी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उन्हें गाड़ा गया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र को चीर के फिर जिंदा हुए, मृत्यु को हराया। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, मुझे अपने प्राण को दे देने का और उसे वापस लेने का अधिकार है, और वैसे ही उन्होंने कर दिखाया। तीसरे दिन जीवित हुए। और आज वो कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भले मर भी जाए तो भी जिएगा। कितना बड़ा एक ऐसा द्वार खोल दिया ताकि आप और मैं उद्धार पाए, मृत्यु के भय से निकल जाए और अनंत काल के जीवन का अनुभव करे, स्वर्गीय जीवन का अनुभव करे, परमेश्वर की संतान बन जाए। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। पाप के वजह से
आपका और मेरा जीवन दुख से भरा हुआ है। हम भले चेहरे पर मुस्कुराएं लेकिन अंदर से हम रोते हैं, है ना। व्यक्तिगत रूप में जब हम अपने आप को जांचते हैं तो हम पाते हैं कि हम असहाय हैं, हम अशांत हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस उद्धार के कार्य की वजह से हमारे जीवन में एक आशा आ सकता है, हमारे जीवन में आनंद आ सकता है, हमारे जीवन में वो धन्यता आ सकता है जो हमने पहले वचन में पढ़ा। धन्य व्यक्ति वह है जिसके पाप क्षमा किए गए हो। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, 40 दिन तक इस धरती पर अपने शिष्यों को प्रकट हुए और फिर वो उनका स्वर्गारोहण हुआ और उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द है। उन पर विश्वास करने वालों को वो लेकर जाने के लिए आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी आशा है, एक बहुत बड़ी आशा है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पाप से छुटकारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रियो, पाप की जो बीमारी है वो इस दुनिया के किसी भी बीमारी से बहुत 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 पीड़ादायक है। पाप की जो बीमारी है वो हमें सिर्फ इस शरीर को ही नहीं नाश करता है लेकिन परमेश्वर से हमें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देता है। क्या आप पाप से बचना नहीं चाहते हैं? क्या आप अनंत काल की मृत्यु से बचना नहीं चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से एक नाता जोड़ना नहीं चाहते हैं? वह पवित्र परमेश्वर जिसने आपका और मेरा सृष्टि किया है वो हमें पुकार रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मैं आपसे नाता जोड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने एक उद्धार का मार्ग बनाया है। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह में उद्धार मिलता है। क्या आप नहीं चाहोगे कि आप परमेश्वर के संतान बने? क्या आप वह धन्य व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से एक छोटी सी प्रार्थना अपने हृदय में कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने आज जान लिया है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, असहाय हूँ, मैं अपने पाप के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे वचन में पढ़े अनुसार उस धन्य व्यक्ति जैसे बनना है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं आपके बलिदान पे विश्वास करता हूँ कि वह बलिदान मेरे वजह से मेरे लिए किया गया था और मेरे हृदय में आइए प्रभु, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। यदि आप ये प्रार्थना बड़े ईमानदारी से करते हैं तो आप जान लीजिए पूरे आश्वासन के साथ और परमेश्वर के वचन के ऊपर अधिकार से मैं कहता हूँ कि उसी समय आपका पाप क्षमा किया जाएगा, आप धन्य व्यक्ति बनेंगे। मैंने आज तक ऐसे कोई भी व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कभी पश्चाताप किया है कि मैंने गलत निर्णय लिया करके। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भी कभी पश्चाताप नहीं करेंगे, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाह बनेंगे। आपके हृदय में जो बदलाव होगा, आपके जीवन में जो बदलाव होगा, जो खुशहाली, जो शांति आपके जीवन में आएगी, वो आप दूसरों को भी बांटेंगे। यह सुसमाचार है, ये अच्छी खबर है आपके लिए। आज आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और नाश से बचिए, अनंत काल के उस नरक से बचिए। आपने हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ के अंत तक सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आप फिर से जुड़ते रहिए और आशीष पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण चंगाई हमें देता है बड़े प्रेम से, स्वर्गीय शांति आनंद मिलता है तेरे नाम से। संपूर्ण चंगाई हमें देता है
अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।